चलिए स्टार्ट करें। अरे क्या बात है सर, मैसेज लिख दो ग्रुप में। रावत सर मैसेज लिख दीजिए। चलिए बेटा, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना। वैसे पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? हाँ, चलो मैसेज आ जाए, कुछ बच्चे और जुड़ रहे होंगे। चलिए बेटा। हम्म हम्म हम्म। चलो पहले आ जाए बच्चे। पानी बोतल भर लाओ बेटा। लो, है शायद पानी, तुम पियोगे? ओके ओके, चले जाओ। बेटा कैसे हैं, सब बढ़िया? मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है ना। चलिए। चलिए तो स्टार्ट करें। सबको प्यारा सा गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको शुभ संध्या, है ना। चलिए, काशीराम सस्त्या, सुरेश चौहान, जीतू भावेल, यशराज देवड़ा, युवराज निंगवाल, सुनीता बिहान, सोनल, अभिषेक, सारांश, रागिनी, अनन्या, रेयांश, आराध्या, अमिता, शिवम, कुलदीप, अतुल बोरियाले, मुकेश देवड़ा, निधि किराड़े, अश्विन बर्डे, मोहित सेनानी, छवि डुडवे, दिव्यांश पटेल, नेहा टेगोर, राकेश चौहान, भूमिका जमरा, रमेश मौर्य, रंजुला डुडवे, अंशिक सोलंकी, अक्षत, अंकित, क्रिस, जय, उषा, राजवीर, बादल, सिद्धि, साक्षी, रिया और रितेश। ठीक है, इतने बच्चे जुड़े हैं, काफी सारे बच्चे अनुपस्थित हैं, तो देखते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिएगा, टॉपिक इस प्रकार है, लाभ एंड हानि, है ना। हाँ, आ जाओ आ जाओ। लाभ एंड हानि, लाभ एंड और हानि, है ना। लाभ और हानि का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, चलो तो पहले हम बेसिक समझते हैं, इसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब लग रही है मुझे, है ना, तो कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। चलो, ये कुछ मत देखो आप तो। लाभ, लाभ यानी अपन क्या बोलते हैं इसको? फायदा, है ना। लाभ यानी क्या होता है? फायदा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या बोल रहा। चलो ठीक है, उसको बोल देना भैया का मोबाइल खराब है ना, तो सिम उनके पास नहीं है। ठीक है, बोल देना। चलो, तो लाभ यानी क्या है? फायदा होता है ना। अब कोई बिजनेस या दुकान डालते हैं अपन, किराना दुकान डाल लिए मान लो, है ना, क्या डाल दिए, है ना, समझने के लिए ना, अपन दुकान डाल दी हमने।
हाँ मैं देख लिया वीडियो, मैंने भेजा ना देखो। नेम चेंज, हाँ ओके। ये आपका क्या नाम है इनका? चलो करवाते हैं जाट साहब, है ना। तो हम शॉप खोल रहे हैं जिसे दुकान बोलते हैं। अब इस दुकान में या तो फायदा होगा और एक और क्या होगा, लॉस, यानी हानि होगा। क्या होगा बेटा? हानि। फायदा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको लाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाभ। और नुकसान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हानि। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बेटा प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है। तो कोई सी भी दुकान खोलोगे वहां पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है। इतनी बात सभी बच्चे को समझ में आ गई। यशराज बेटा थोड़ी देर से पोल दूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पोल वोल सब देता रहूंगा। पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, बाद में देते हैं। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई तो एक बार यस बोल दो, है ना। थम्स अप कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो जितने बच्चे जुड़े हैं। तुम्हें समझ में आया बेटा? ठीक है। रागिनी को नहीं समझ में आया? चलो जिन बच्चों को कमेंट आ रहे देख लेते हैं। बेटा रागिनी, आपके पापा की ये किराना की दुकान है ना? ठीक है बेटा, ये किराना की दुकान है। अब यहाँ दुकान में या तो फायदा होगा या क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब फायदा या नुकसान कैसे? 10 रुपए में चीज खरीदी आपके पापा ने, 11 रुपए में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया? 1 रुपए का फायदा हो गया। इसी को बोलते हम गणितज्ञ भाषा में लाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाभ। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। तो 10 की चीज 11 में बेची, यानी 1 रुपए का फायदा हो रहा कि नहीं होना रागिनी बेटा? और इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट यानी लाभ बोलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए 10 रुपए की चीज आपके पापा को 9 रुपए में बेच रहे, तो 1 रुपए का नुकसान है कि नहीं है? यही क्या कहलाएगा बेटा? लॉस या हानि कहलाएगा। क्या रागिनी बेटा आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। मतलब महंगी चीज खरीद के सस्ती बेचना मतलब क्या होगा? हानि होगा। महंगी खरीद के सस्ता बेचना क्या होगा? हानि। सस्ता खरीद के महंगा बेचना क्या होगा? प्रॉफिट यानी लाभ होगा। क्या अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आप चल हाँ। हम्म। हम्म। हाँ ये बात भी बहुत अच्छी बात बोली। चलो एक और समझते हैं। हमारे अर्श ने बहुत अच्छी बात बताई है। एक दिन क्या हो बेटा, ये पहला दिन है ना, एक दिन है ये। 10,000 की आपके पापा ने एक चीज खरीद के लाए, ठीक है। 10,000 की चीज खरीद के लाए और उनने कितने में बेच दी उसको? 11,000 में, है ना। तो सीधा सीधा लाभ दिख रहा है कि नहीं? फायदा हो रहा है कि नहीं? कितने रुपए का बेटा? 1,000 रुपए का। कितने का फायदा हो रहा है? 1,000 रुपए का। इसी को क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे यानी प्रॉफिट बोलेंगे। अब मान लीजिए आपके पापा फिर 10,000 का सामान लेके दूसरे दिन बैठे, और इस दिन क्या हुआ बेटा? 8,000 रुपए का बिका, 8,000 में गया सामान, है ना। 8,000 का सामान गया। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा बेटा 2,000 का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? 2,000 का नुकसान। यानी क्या बोलते हैं इसको? हानि बोलते हैं, जिसे लॉस बोलेंगे। ठीक है। अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जाट साहब चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराध्या जाट करना है ना? ठीक है, मैंने लिख लिया है, चिंता मत करो बेटा, है ना। आराध्या नाम चेंज कर देंगे। चलिए अब तो लाभ और हानि समझ में आए होंगे कि लाभ और हानि होता क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसमें हमारे पास महत्वपूर्ण चीज ये है बेटा, आप सुनोगे क्या क्या देखना पड़ेगा आपको। आपको एक तो कॉस्ट प्राइस, यानी कोई चीज दुकान पे जाओगे, है ना, ये दुकान है ना, ये दुकान है आपकी, मार्केट है। यहाँ अंकल जी बैठे हुए एक दुकान वाले, ये आप गए, है ना, ये गए आप, आपकी भी दुकान है। क्या है? आपकी भी दुकान है। यहाँ गए बेटा, यहाँ गए और यहाँ से सामान खरीदा होगा आपने। क्या करा होगा? सामान खरीदा।
ये आपकी दुकान है, ये आपका घर है ना, यहाँ भी आपकी दुकान है, लेकिन आप वहां से सामान खरीद के यहाँ बेचोगे। तो बेटा ये जो खरीदोगे ना, इसको ही क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बेटा, क्रय मूल्य। हाँ, जो हम सामान खरीदते हैं ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। जो सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। अब ये आप हो, और यहां से आप दुकान पे गए, बाजार में आपके आसपास में सामान खरीदने के लिए। तो जो आप खरीद रहे हो बेटा, ये क्या कहलाएगा, इंग्लिश में बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बात की जाए तो क्रय मूल्य। सामान जो खरीदते हैं बेटा, उसके क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं तो आपकी माइंड में बैठ जाए। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे समझाने में, परंतु एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो मुझे इस जो टॉपिक है, बिल्कुल बहुत कम समय में, 1-2 दिन में ही हम टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन में टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप एक अपने घर से, क्योंकि आपके घर पे भी दुकान है, आप सामान खरीदने जाओगे, तो जो सामान खरीदोगे बेटा, उसको क्या बोलोगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बोलोगे, है ना। क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान देना, सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपी। आगामी समय में मैं क्रय मूल्य के स्थान पर क्या बोलूंगा बेटा, सीपी बोलूंगा। ध्यान देना, याद करने योग्य बातें हैं, है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बड़ा लिखूंगा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस लिखूंगा तो बोर्ड की ज्यादा जगह घेरेगी और हमारे पास स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। हाँ हाँ, ये बताऊंगा मैं, धीरे धीरे एक बेस बना देता हूँ, है ना। वेरी गुड, शाबाश। ऐसा अब दोबारा होगा, मजा आ जाएगा देखना, है ना। चलो, कोई वस्तु 50 रुपए में, हाँ बिल्कुल संतोष, बहुत बढ़िया। कोई वस्तु 150 में खरीद कर 100 रुपए में बेच देना हानि या लॉस कहलाता है। बहुत बढ़िया बेटा, संतोष ने बहुत सही बात बोली। यदि कोई चीज आपने 150 रुपए या 150 रुपए में खरीदी और उसको 100 रुपए में, 100 रुपीज में सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल यानी बेच दिया, तो सीधा सीधा 50 रुपीज का लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, शानदार बेटा। आराध्या जाट को समझ में नहीं आया। आराध्या बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपका घर है, यह भी आपकी दुकान है। अब यहाँ भी आप सामान बेचते होंगे, क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। लेकिन आपके पापा ने बोला, आराध्या बेटा, एक जो मार्केट में है वहां जाके सामान ले आओ, खिलौने ले आओ। क्या ले आओ बेटा, खिलौने। अब जो खिलौने खरीदोगे बेटा, इसी को क्या बोलोगे आप, क्रय मूल्य बोलोगे। क्या बोलोगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सीपी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ, हेलो, हाँ बेटा, मैं क्लास के बाद लगाऊं आपको, अभी क्लास चल रही मेरी, है ना। ठीक, इसके बाद तुमको वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में। चलो, हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ सही बात है, सीधा सीधा शॉर्ट में समझ जाओ बेटा, कुछ नहीं, इतना आपको कचरे में मत पड़ो, है ना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सिंपल सा फॉर्म है ना। ये एक घर है, ये घर है ना, ये दुकान है मान लो, है ना। यहाँ आप गए, यहाँ से कोई चीज आप खरीदे, परचेस किए, क्या किए, परचेस, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। यानी शॉर्ट में बोलेंगे हम सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सीपी। इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, मतलब कोई चीज खरीदते उसको क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं सीपी बोलते हैं। ठीक है, अब नो मत बोलो बेटा, छोटे बच्चे हो, लेकिन यश्री आप इंदौर में हो बेटा, तो आपने बताया नहीं, है ना। 3 इमली पर आ सकता हूँ, यही क्लास है आपकी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, इंदौर में होने के बावजूद पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना है। हर बच्चों को ऐसे, कहीं पर भी जाओ, आपके पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यदि क्लास नहीं आ पा रहे तो वहां से पढ़ो। जैसे अतुल बोरियाले आज क्लास नहीं आ रहे, ऑनलाइन देख रहे। प्रिंस जुड़े कि नहीं जुड़े आज,
चलिए, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आई बातें। अब इसको सीधा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। अभी दीपावली पे जाओगे आप, हाँ घर पे जाओगे, तब क्या करोगे? फटाके खरीदोगे। इसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलोगे? जितने में भी खरीदोगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय करना, क्रय मूल्य। जो भी प्राइस रखेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। अब बेटा ये क्या हो रहा है? अब एक जगह से हमने खरीद लिया, तो आपने क्या करा? यहाँ इंदौर आए, आप इंदौर रहते हैं, यहाँ खिलौने खरीद लिया आपने, है ना? इंदौर से आपने खिलौने खरीद लिए, और गांव में जाके क्या कर दिया बेटा? बेच दिया आपने। क्या कर दिया? बेच दिया। हाँ, तो ये खरीद लिए ना आपने, इंदौर में आके खरीद लिया और गांव में जाके बेच दिया बेटा। इसी को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलिंग। और प्राइस मतलब जो मूल्य होगा उसको क्या बोलेंगे? हम प्राइस बोलेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बेटा? विक्रय मूल्य, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे एसपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एसपी। ध्यान देना, क्रय मूल्य यानी क्या होता है? खरीदना। विक्रय मूल्य यानी क्या होगा बेटा? मैं लिख दूं यहाँ पर, बेचना। क्या होगा? बेचना या सेल करना होगा, है ना? सेलिंग जो प्राइस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। हाँ बेटा, यही मैं बोलना चाह रहा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता ना, तो बार बार दोहराना पड़ता ताकि उनको दिमाग में बैठ जाए। अब तुमको मालूम है इसलिए तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खरीदना यानी क्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए। अब एक चीज देखो, 100 रुपए की चीज है हमारे पास। कितने की चीज है? 100 रुपए की, है ना? 100 रुपए की चीज है, जिसे हम कितने में बेच रहे हैं? 150 में। तो खरीदा हमने कितने में? 100 रुपए में। सेल कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। यदि बेच दिया, जिसको क्या बोलेंगे हम? सीपी। एसपी विक्रय मूल्य। 100 की चीज 150 में बेच रहे हैं, तो 100 की चीज 150 में बेचे तो कितने का फायदा हो रहा? सीधा बताओ जरा। 50 रुपए का। ये जो 50 रुपए है बेटा, यही क्या कहलाएगा? आपका लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? लाभ कहलाएगा। क्या समझ में आई कि नहीं बात? है ना? जो खरीदे आप उसको क्या बोलोगे? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बोलोगे। ये 100 रुपए की चीज खरीदी मतलब 100 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य है बेटा। क्या है? क्रय मूल्य। आपने 150 रुपए में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा? इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपए की चीज 150 में बेची बेटा, तो कितने का फायदा हो रहा है? 50 रुपीज का फायदा हो रहा कि नहीं? यही क्या कहलाएगा? आपका लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। हाँ, कोई वस्तु 150 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचे तो हानि या लॉस कहलाता। हाँ बेटा नेहा, सही बिल्कुल है। अब तो लाभ समझ में आया। मतलब सस्ते में खरीद कर महंगी बेचना है। इंग्लिश हिंदी में लिख दूं, सस्ते में खरीदना और महंगा बेचना, है ना? आज मेरी तबीयत खराब हो रही है यार। चलो, इतनी बात अब समझ में आई होगी। थोड़ा बेस बना रहा हूँ इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ, फिर टॉपिक जब स्टार्ट हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो, सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बोलो बार बार। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। खरीदना, 100 रुपए में खरीदा हमने और 90 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 90 रुपए में। बेचना यानी एसपी सेलिंग प्राइस। कितने का नुकसान हो रहा है? तो 100 में से क्या घटा देंगे हम? 90। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हानि। सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, 100 रुपए में चीज खरीदी, 90 में बेच दिया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। यानी कह सकते हैं महंगा खरीद कर,
चलो, ये डिस्काउंट या बट्टा बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रिंस राठौड़, सर अगर किसी ने 100 रुपए की चीज का 200 रुपए में चार्ज, तो सामान उसके खरीदने पर उसके पास 100 रुपए आए, उसका उधार दे दिया तो लॉस हो गया है सर। अगर सर 100 रुपए की चीज खरीदी और उसको 200 रुपए चाहिए, उसने खरीद कर उसके पास आए हाँ बेटा लॉस हो जाएगा, है ना। पर अभी अपने को ये, चलो कोई बात नहीं आराध्या बेटा, चलिए ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, है ना। और आगे बढ़ता हूं, अब देखिएगा बेटा, ये जो खरीदने का मूल्य है, खरीदने वाला प्राइस हमेशा 100% होता है ना। कॉस्ट प्राइस बेटा सभी बच्चे गार्ड बांध के रख लीजिएगा। ये जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे, यानी इसको आसान शब्दों में क्या बोलेंगे, खरीदने वाला मूल्य रहेगा। यह हमेशा 100% रहता है। कैसा रहता है बेटा, 100%। सभी बच्चे गांठ बांध लीजिएगा, ये अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, चलो ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, अब आपने परसेंटेज टॉपिक तो अच्छे से पढ़ा ही है ना। तो यदि 100 रुपए की चीज खरीदी हमने, 100 रुपए 100% पे चीज खरीदी, कितने पे, 100% पे, है ना। 100% पे चीज खरीदी और प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज, 10% का, कितने का, 10% का। तो बेचोगे कितना में बेटा, 110 में। क्यों, क्योंकि 110% पे कमाई हो, बिक जाएगा। 100 की चीज खरीदी हमने, 110 में बेची, तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 10%। ठीक है बेटा, चलिए अब हम सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। चलो, अब कुछ प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेस बना दूं पहले। सीपी यानी क्रय मूल्य, है ना। सीपी यानी क्या होगा, क्रय मूल्य। इधर लिख लेता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से रहेगा, जगह अपने पास भरपूर रहेगी। सीपी यानी क्या होगा, क्रय मूल्य। एसपी यानी क्या हो जाएगा, है ना। सबसे सरल क्वेश्चन से लेता हूं मैं। 100 रुपीज की चीज है, जिसे हम 150 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 150 में। तो जरा बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने का होगा। प्रॉफिट हो रहा तो कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा तो कितने का हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करो बेटा। 100 रुपए में चीज खरीदी हमने, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और सेलिंग प्राइस कितना है, 150। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जल्दी से बताओ, और कितने का हो रहा है। भारती बर्थडे, सॉरी सर जी, किसी ने फोन लगा दिया था। कोई बात नहीं बेटा, फिर से ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, है ना। चलो, दिव्यांशी बेटा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी लिखना है ना। रिया ठाकुर का आ चुका 50 सीपी। बेटा आपका गलत है, 50 सीपी नहीं, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये बताना। राजवीर बिल्कुल सही है। मोहित परसेंटेज नहीं लगाना बेटा। अश्विन बर्थडे 50 50 50, ये गलत है। कुछ बच्चे केवल 50 लिख के दे रहे हैं बेटा, ये गलत आंसर है, बिल्कुल आपका गलत है। केवल 50 से काम नहीं चलेगा, बोलना है सर प्रॉफिट कितने का, 50 का। कितने का, 50 का। कैसे पता किया, तो हमने 150 की बेची और कितने में खरीदी थी, 100 रुपए में। तो सीधा जीरो में से जीरो, 5 में से जीरो जाएगा जीरो, 1 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा। इस टाइप से हमारे पास 50% प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा लिखना है बेटा, है ना। परसेंटेज नहीं है, 50 प्रॉफिट है। आई बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, जबरदस्त, है ना। मैं आपका बेस बना रहा हूं, थोड़ी देर वेट कीजिएगा, जबरदस्त प्रश्न आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मान जाऊं मैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन कर रहा हूं बेटा। मैं 80 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। खरीदा कितने में, 100 रुपए में, और 80 में बेच रहा हूं, तो कितने का फायदा या नुकसान हो रहा है, जरा बताओ। प्रॉफिट या लॉस हो रहा है।
हाँ ओके। और ऐसा कोई बच्चा है जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है तो वो मैसेज कर दे कि हम व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, है ना। चलो। रामेश्वर आराध्या जाट का आया 20 लॉस। राजवीर खरत का भी 20 लॉस। रागिनी का 50 लॉस। यशराज बेटा रुक जाओ, मैं पोल दूंगा, आखिरी में दूंगा बिल्कुल, है ना बेटा। मेरे को थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, ऐसा जिद नहीं करना, है ना। मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए। कैसे निकाला हमने? भैया 100 की चीज खरीदी आपने और कितने में बेच रहे हो आप? 80 में। तो सीधा लॉस हो रहा है कि नहीं? कितने का? 20 का। ठीक है बेटा। तो 20 का लॉस हो रहा। क्या हो रहा है? लॉस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। पक्का। चल। सभी बच्चे को मान लू मैं ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा रामे आराध्या जाट, आप नंबर लिख दो यहाँ पर, है ना। नहीं तो मेरे नंबर लिख लो, इस नंबर पे आप हाई भेज देना व्हाट्सएप करके, है ना, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ सके, है ना। 9993। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा, यहाँ पर इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। हम्म। कहाँ पर? ठीक है। चलो। अच्छा ये है। कोई बात नहीं, उसकी इच्छा हो जाती ना। चलो, राजवीर भी नहीं जुड़े हैं क्या? बेटा टेस्ट सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं, है ना। चलो। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखते हैं, तो मैं ये बात मान लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं जरा, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। 10,000 की कोई चीज खरीदी आपने, इसको 12,500 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 12,500 में। 1,000 की चीज कॉस्ट करी और सेल कितने में कर दिया? 12,500 में, ठीक है। तो जरा बताओ क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, और कितने का हुआ? हम्म। हम्म। बेटा पेन चलाओ। यश्री बेटा एक बार चेक कर लो। हाँ बेटा ले लेंगे गोली, है ना। आपकी शिक्षा जरूरी है। अक्षत वेरी गुड। क्रिस देवड़ा बहुत बढ़िया बेटा। क्रिस की इच्छा है प्रॉफिट ये पोल देना है, तो बिल्कुल दूंगा, है ना पोल। क्रिस थोड़ा सा वेट कीजिए ना। चलो बहुत बढ़िया। आराध्या बेटिया ने भी आंसर दे दिया है, और बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, इसी में हो जाएगा, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया होगा, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, काफी बच्चों ने आंसर दिया। ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं निकालते आया, है ना। राजवीर खरत, राजवर्धन खरत बेटा फिर से चेक करो। सारांश बहुत बढ़िया बेटा। मोहित सेनानी, क्रिश बहुत बढ़िया। दिव्यांशी चारल बहुत बढ़िया बेटा। और कल जो फर्स्ट आया उसको इनाम देना बाकी है ना, ठीक है।
और सेकेंड और थर्ड को भी इनाम देंगे, ठीक है। चलिए, है, चलो बेटा यही तो चीज सीखना है, माइनस ही तो करना है। आप बताओ 12,500 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2500 ही तो आएगा सीधा, और प्रॉफिट होगा। कैसे निकाला? तो 12,500, क्या घटाना है? 10,000, 0,052 और ये 0 हो जाएगा। सीधा तो आंसर आ रहा है। हम्म? इसीलिए फिर मैं मुझे मजबूरी में हथियार चलाना पड़ता है। चलो ठीक है। चलिए अब बेटा इतनी देर से जो मैं कर रहा था, अब प्रश्न क्या आएगा देखिएगा बेटा, है ना। प्रश्न हमसे क्या पूछेगा, ये मिटा रहा हूं ये वाला, है ना, कि इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। क्या पूछेगा? कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा। 10,000 की चीज 12,000 में बेच रहे हो तो आपको दिख रहा है 2,500 का फायदा, 2,500 का फायदा हो रहा है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, है ना। आप लोग इतने मुझे ध्यान रखते कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब प्रश्न क्या पूछेगा कि इसमें कितने परसेंट का फायदा हो रहा। क्या पूछेगा बेटा? कितने परसेंट का फायदा हो रहा। तो कैसे हैंडल करेंगे? कुछ नहीं करना है। आप बताओ कितने का फायदा। फार्मूला यदि देखोगे ना, फार्मूला देखोगे तो एक फार्मूला लिख देता हूं मैं। लाभ या हानि, लाभ हो रहा तो लाभ लिखो, हानि हो रहा तो हानि, है ना। अपॉन में लिखोगे आप क्रय मूल्य। क्या लिखोगे? क्रय मूल्य, ठीक है। मल्टीप्लाई 100। इंग्लिश मीडियम वाले देखना बेटा, पी अब्लिक एल, प्रॉफिट या लॉस, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा? फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सबसे पहले तो बता, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2,500 का हो रहा है बेटा, ऊपर लिख दिया हमने, है ना। नीचे क्या लिखने का बोला? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है अपने पास? 10,000, और क्या मल्टीप्लाई होगा? परसेंटेज का 100। क्या 20 से 20 काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। ये 20 से भी ये 20 कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 25। और क्या लगाएंगे हम? परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। क्या कुछ बच्चों को थोड़ा सा भी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, शाबाश है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो जिसको लिखना है लिख लीजिए, ये फार्मूला है लाभ। फॉर्मूला लिखना चाहो जल्दी से लिख लो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं मैं। कल नहीं लगी है ना? एल लॉस। जिसको हिंदी मीडियम में लिखना है हिंदी मीडियम में लिख लो, इंग्लिश मीडियम में लिखना है इंग्लिश मीडियम में। बेटा पढ़ने में अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जरा बता दो, है ना। अभिषेक अलावे को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना। एक बार और समझा दूंगा दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से। चलो एक पोल भी दे दिया मैंने, है ना। तो मेरा स्वयं के लिए पोल है, भूपेंद्र सर कैसा पढ़ाते हैं ना, आप पोल को देख लेना। क्रिस वेरी गुड। चलिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया ना, चलो कोई बात नहीं बेटा। हम्म, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। कहाँ है पार्टी बॉय, कहाँ है? चलो ये क्वेश्चन एक बार और दोहरा देता हूँ बेटा। 10,000 की चीज हमने कितने में बेची? 12,500 में। 10,000 की में कोई चीज परचेस करी या कॉस्ट करी हमने,
और इसको कितने में सेल कर दिया, 12,500 में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा, 2,500 का है ना, 2,500। ठीक है, इसके बाद ये फार्मूला बताया आपको, क्या फार्मूला है, यदि प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लिखिए, हानि हो रहा तो हानि लिखो। अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, क्रय मूल्य गुणित 100। इंग्लिश में प्रॉफिट या लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, मैं फिर से मिटा देता हूँ, एक बार और लिख देता है ना। चलो, आशा करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 2500 का 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें से, तो क्रय मूल्य कितना अपने पास, 10,000 मल्टीप्लाई 100। क्या बेटा, इन दो जीरो से जीरो खत्म कर दिया हमने, और इससे भी ये दो जीरो खत्म हो गए। हमारे पास क्या बचा बेटा, 25% बचा है। ठीक है, अब समझ में आया होगा बेटा, बोलो आपको क्या बोलना था। हाँ, अच्छा। हम्म, हम्म, हाँ, और ये भी गार्ड बांध लेना, सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, चलिए पोल को देख लेते हैं। 28% लोगों ने मुझे गुड बोला, बेट किसी ने भी नहीं बोला। चलिए थैंक यू बेटा। अ, चलो बड़े आगे। तो यदि अच्छा पढ़ा रहा हूं तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर, है ना, तब तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। मुझे पता चले, तो आपने बोल तो दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा तो अच्छा या बुरा तो कैसे निर्धारित हो पाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यदि आप इसको सबसे पहले आंसर दोगे तो मैं मानूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। चलिए देखिएगा बेटा, कोई चीज 2,000 की है ना, इसको हम कितने सेल कर रहे हैं, 2,500 में। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, यहाँ निकालो आप सीधा। अभी दिख रहा होगा ऐसे 500 का फायदा हो रहा है, कितने का, 500 का है ना। अब परसेंटेज में जरा बताओ मुझे कि कितने परसेंटेज का फायदा हो रहा। सर आप बोल बड़े ध्यान और प्यार से, मतलब नेहा में समझा नहीं बेटा। चलिए, ऐसे ही जब अच्छा बोला जाएगा बेटा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और डेली आप समय पे पढ़ो। अब टेस्ट में जो प्रथम आया था उसको इनाम देना है, तीनों को हम लोग इनाम देंगे। ठीक है, चलिए। हम्म, हाँ, 200 कहाँ लिखा बेटा, 500 है ना ये तो। हाँ, 2,000 है बेटा, परसेंटेज में निकालो। राजवीर बेटा, रागिनी बेटा, आप भी देखो फिर से। यशश्री क्या लिखा बेटा, 50-50 क्या है, परसेंटेज लिखो। मैंने परसेंटेज पूछा, फार्मूला मिटाया नहीं आपके सामने, है ना। अर्पित बेटा, परसेंटेज निकालना है। सर आप बड़े ध्यान से और प्यार से पढ़ाते हो, अच्छा थैंक यू बेटा। हाँ, कल टेस्ट हुआ है। ठीक है बेटा, टेस्ट अब डेली होगा, है ना। हम लोग युद्ध स्तर पर काम करेंगे। हाँ, आप लोग जो 50 बच्चे देख रहे हैं बेटा, हम लोगों का सभी का चयन करवाना। ठीक है, 50/50, कोई भी इससे कम नहीं। इसके लिए बस केवल आपको मुझे साथ देना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, डेली क्लास आना पड़ेगा, अनिल सर की डेली क्लास अटेंड कीजिए, बाकी आपका चयन। वेरी गुड, कितना है बेटा, कैसे आया 10%, फिर से चेक करो। चलो शानदार। आराध्या जाट नो बोल रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 500 का है ना। तो जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है ऊपर लिख दो बेटा। ठीक है, किसमें से, तो क्रय मूल्य कितना है, 2,000 यानी 2,000 रुपए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे बेटा, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो गए, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, टू से ये कटता है 25 टाइम, है ना, सबको मालूम है। तो इसका आंसर 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। आई बात समझ में। तो बेटा अब ये तो सुधारना पड़ेगा, है ना। सीख रहे हो बस तुम, छोटी छोटी गलतियां को सुधारो, है ना।
हाँ, साक्षी वाडिवा बेटा 500% नहीं आएगा, है ना। चलो रागिनी बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप और कर पाओगे। चलिए, चलो 2000 की चीज हमने 1500 में बेच दी, सीधा सीधा नुकसान दिख रहा है क्या, कितने का। हम्म, हाँ बेटा बिल्कुल दिखा लूंगा ना, थैंक यू। चलो बेटा परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज करना है। बिल्कुल ये 500 बिल्कुल सही है भाई। 2000 की चीज 1500 में बेच रहे हैं हम लोग, तो प्रॉफिट लॉस कितने का होगा हमें, 500 का, है ना। 500 का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि बेटा परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, या तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा अपॉन में, सॉरी क्रय मूल्य अब्लिक हानि बटे में क्रय मूल्य गुणित 100, प्रॉफिट अब्लिक लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कितने का फायदा हो रहा ऊपर लिखो, जिसमें से फायदा हो रहा जहां तक यही आंसर आएगा इसका भी 25%, ठीक है। भारती बर्थडे बेटा एक बार ऐसा नहीं करना है, जो मैं बताया तरीका उसी तरीके से आंसर देना है ना। ये 500 रुपए है बेटा, क्या है, रुपए। हमें क्या पूछा है, परसेंटेज में करना है, क्या करना है बेटा, परसेंटेज में। चलिए देखिएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, कितने का हानि हो रही है, क्या हो रही है हानि, तो हानि के लिए चिन्ह लगाना है। कितने की हो रही है, 500, 500 रुपए की, किसमें से, 2000 में से, और गुणित 100। बेटा ध्यान से देखना, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। क्या दो से काटोगे 50 को तो 25 बार कटता कि नहीं कटता, लेकिन क्या होगा बेटा इस बार लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। क्या सभी बच्चे अब सहमत है मेरे विचारों से ना। हाँ बेटा अनन्या, थैंक यू बेटा, बिल्कुल आप इतना मेरा केयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू और धन्यवाद। मैं बिल्कुल डॉक्टर को दिखाऊंगा, है ना। चलिए, और कुछ नहीं होगा बेटा। चलिए, हाँ बेटा फार्मूला दे दूंगा मैं, फार्मूला ये रहा। चलो, सारांश चौहान को समझ में नहीं आया, ठीक है, सारांश बेटा आपको नहीं समझ में आया, तो आपके लिए एक बार और मैं समझाता हूँ, है ना। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं ताकि सारांश को और अच्छे से समझ में आए, है ना। चलिए, सारांश बेटा मैं बोल रहा हूं, मैं कोई चीज 1000 में हमने परचेस करी होगी, कॉस्ट करी होगी, कितने में, कोई उसकी प्राइस क्या है, 1000 यानी 1000 रुपए, ठीक है। उसको आपने बेटा 750 में बेच दिया है, 750 रुपीज में बेच दिया। सीधा बताओ, आप 1000 की चीज खरीद रहे हो बेटा, 750 में बेच रहे हैं, तो पहले बताओ लाभ हो रहा कि हानि हो रही, हानि हो रही, तो कितने रुपए की हानि हो रही। मुझे सभी सारांश बेटा आपका भी जवाब चाहिए, कि सबसे पहले ये बताओ, है ना, कितने की फायदा, कितने की हानि या लॉस हो रहा। सारांश से, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो जल्दी से कमेंट करे, तब तक एक छोटा सा पोल बना देता हूँ शालू भिंडे की इच्छा पर। हाँ, मुकेश बेटा आप भी देख लो, है ना। वेरी गुड नेहा, हाँ चेक करो, घटाना बेटा, चेक करूंगा 400 कैसे आया, घटाओ पहले फिर से।
हाँ 350 आया, एक बार और चेक कर लो बेटा। चलो आया कुछ? चलो सारांश ने कमेंट किया बेटा, तुम्हारा कितना है? चलो पोल आपका क्रिएट हो चुका है ना। महाकाल मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? चलो अरे बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो, है ना। दे दिया पोल, आप आंसर दीजिए। चलिए तो जैसा कि देख पा रहे होंगे 250 का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 250 का, है ना बेटा। तुमको घटाते नहीं आ रहा, तुम बोल रहे थे जोड़ घटाव आता है। कितना ला बोला? ऐसा करा था बेटा, माइनस किया। 7 जीरो में से जाएगा तो क्या बचेगा? जीरो। यहाँ 10 मानोगे, यहाँ क्या मानोगे? 5। तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ 10 माना तो एक इधर चले जाएगा, 8 बन जाएगा ये। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब तो 250 का लॉस हो रहा है बेटा, है ना। अब मैं ध्यान से देखो, फिर परसेंटेज पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? परसेंटेज। तो परसेंटेज बेटा निकालने के लिए, यदि लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर लिखो, हानि हो रही तो भी जितने की हानि हो रही ऊपर लिखो, नीचे क्या लिखो? सीपी लिखो। क्या लिखो? सीपी। यानी हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जितने में खरीदा, कितने में खरीदा हमने? 1000 में, 1000 में हमने से परचेस किया। परसेंटेज पूछा ना, तो लीजिए सर हम परसेंटेज भी कर देते हैं। 2 जीरो से जीरो काट दूं, 1 जीरो और बचा तो इसको भी कर देते हैं। आखिरी में बचा कितना हमारे पास? ये 25%। फिर आंसर आएगा। ये क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा बेटा? लॉस। आई बात समझ में? क्या सभी बच्चे समझ में आया बेटा? अब कोई बच्चा छूट गया तो जल्दी से कमेंट करो बेटा। आप सबकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी कर्तव्य भी है। ठीक है बेटा। चलिए, इतना धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूं बेटा ताकि आपको सबको समझ में आए। चलो तो पोल खत्म हो चुका है। महाकाल मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल उज्जैन पर आपने 27 वोट दिए और एक ने वाराणसी दिया बेटा। तो वाराणसी में नहीं है बेटा, उज्जैन में। उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पेपर में आपका जब नौकरी की तैयारी करोगे तब पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं डेली आपको सिखाऊंगा अच्छी अच्छी बातें। तो महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। ठीक है बेटा, जिसने वाराणसी दिया वो सुधार कर ले, है ना बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं सारांश बेटा समझ में आ गया ना बेटा? शालू भिंडे 10-15 बार समझा दिया बेटा। क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं करना था बेटा। हमने 1000 रुपए में चीज खरीदी, 750 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1000 में से 750 जाएगा तो कितने का नुकसान हो रहा है? 250 रुपए का, है ना। यदि हिंदी मीडियम वाले तो 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? कितने प्रतिशत का क्या हो रहा है? हानि हो रही। तो जितने की हानि हो रही है, जितने की हानि हो रही तो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि सूत्र है ये वाला, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि कितने की हो रही बेटा? 250 की। कितने में से? जो 1000 में से खरीदा था। ठीक है, और गुणित 100, क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है बेटा। 2 जीरो से जीरो तो कोई भी काट देगा, 1 जीरो और काट दो, बचा कितना? 25। तो 25% की हानि हो रही। इंग्लिश मीडियम वाले होते, इंग्लिश मीडियम वाले कॉस्ट प्राइस यानी कितने में कॉस्ट किया उसने, परचेस कितने में किया? 1000 में। कितने में सेल किया? सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी 750। यानी लॉस कितने का हो रहा है? 250 का। क्यों? क्योंकि 1000 में 750 जाएगा, कितना बचेगा? 250 का। लॉस कितने? लॉस का फार्मूला क्या बेटा? लॉस अपॉन क्या लिखेंगे? सीबी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का हो रहा है? 250 का अपॉन 1000। क्यों? क्योंकि 1000 हमने कॉस्ट किया था, परचेस किया था, मल्टीप्लाई 100।
जीरो से जीरो 3 जीरो खत्म हो गए, हमारे पास कितना बचा 25%। बेटा में आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम में भी बोल दिया, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम में बोल दिया। अब बड़ी कृपा होगी कि आपको समझ में आए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा बेटा तो एक और आग्रह है, अपनी मम्मी को बिल्कुल पास में बिठाओ, या पापा हो तो उनको पास में बिठाइएगा। और मम्मी पापा से भी आग्रह है, आपके बच्चे का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने केवल 4 महीने मुझे आपके जीवन के 2 घंटे दे दिए, आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ये मैं वादा करता हूं। तो प्लीज आग्रह है, जैसे आप बच्चे हैं आपके, वैसे ही हम लोग इन बच्चों को अपने ही बच्चे समान पढ़ाते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चे का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये समय छूट गया तो सर में यकीन मानिए बहुत समस्या आ सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस दौर से हम भी गुजरे हैं। आज यदि हमें अच्छी शिक्षा मिलती तो शायद और बेहतर समाज में परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों या सामाजिक परिवेश और अन्य कारणों के कारण हमें जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने शिक्षा दी, हम उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया, जहां है वहां बहुत है हम लोग। तो बस, लेकिन आप थोड़ा सा बच्चों को सहयोग कीजिएगा, ठीक है बेटा मेरा। और मम्मी पापा से बेटा पूछ लीजिए करो, यदि नहीं समझ में आया तो, ठीक है बेटिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो ये फार्मूला आपने लिख लिया होगा। अब मैं प्रश्नों की दुनिया की ओर ले चलता हूं बेटा, है ना, कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको बेटा मैं परफेक्ट बना दूंगा, बस केवल 18 जनवरी तक आप मुझे समय दीजिए। 18 जनवरी में उसके बाद आप बिल्कुल सफलता के परचम पर लहरा दोगे, ठीक है बेटा। चलिए, 8th की क्लास अभी नहीं लगती है, क्योंकि 8th की क्लास बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास जैसे ड्यूटी से समय मिलता है, ये ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं कि कैसे कैसे भाग के आना पड़ता है ना। चलो, एक चीज और जरा सिखा देता हूं, है ना, फिर ये प्रश्न आप कर लोगे, है ना। कैसे? तो हम लोग एक चीज समझते हैं ना, इस प्रश्नों को मत समझो आप, है ना। चलो, पेन है ना, पेन बोलते हैं ना अपन लोग। देखते बेटा, मेरा दुख रहा है। नहीं अच्छा, हाँ, हाँ। चलो बेटा, पोल्स थोड़ी देर से देते हैं। तो पेन है ना, एक पेन है अपने पास ये वाली, इसको हम लोग किसी में खरीदे होंगे, किसी न किसी मूल्य पर, किसी न किसी मूल्य पर खरीदे होंगे ना, ठीक है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको खरीद कर क्या करेंगे? बेचेंगे, ठीक है। एक पेन को हमने खरीदा होगा और उसको बेचेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने बोला खरीदने वाला मूल्य हमेशा कितना होता है जरा। खरीदने वाला मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है बेटा, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। यदि इस पे मैं बोलना चाह रहा हूं बेटा, यदि मैं इसको बोलना चाह रहा हूं कि इस पर लाभ कितना हुआ, तो 10% का लाभ हुआ। कितने का हो रहा है? 10% का। आप मुझे बताओ, 100% की कोई चीज खरीद रहे हो और 10% लॉस प्रॉफिट हो रहा है, 100 में से 10% खरीद रहे हो, 100 की चीज 10% लाभ पर बेच रहे हो। 100 रुपए की पेन है मान लीजिए, इसी 100 रुपए को आप परसेंटेज में भी मान सकते हैं। यदि 10 रुपए लाभ कमा रहे, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो कितने में बेचोगे जरा बताओ मुझे। 110% पे बेचोगे कि नहीं बेचोगे? पक्का? कितने बच्चों को ये 3 बातें समझ में आ गई? ठीक है। ऑनलाइन वाले बिटिया और बच्चे जो देख रहे हैं बेटा, ये जो बात बोला मैं, वो समझ में आई या नहीं आई? मैंने बोला हमेशा खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। यदि उस पर हम लाभ कितना कमा रहे हैं, 10% लाभ कमा रहे हैं, यानी 100 रुपए की चीज 10 रुपए और ज्यादा लेके हम बेच रहे हैं, कितने में बेचोगे बेटा जरा बताओ मुझे? 110 में। पक्का? ठीक है। ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया हो? सारांश, सालू, रागिनी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या सबको समझ में आ गया? आराध्या, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा।
अगर ये समझ में आ गया तो ये प्रश्न बेटा कुछ नहीं आपके सामने, है ना, आप देखते से ही उड़ा दोगे। चलो रागिनी को नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं रागिनी, ठीक है। रागिनी बिटिया मैं ये बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखो, आप दुकान पे जाओगे, कोई सी भी चीज खरीदोगे, ये पेन खरीदने गए, 100% इसकी प्राइस है, कितनी बोला मैंने, खरीदने वाला मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 100 रुपए की चीज खरीदी, 100% में आपने चीज खरीदी। अब आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन बोलेगी 10% ज्यादा दे दूंगी और मुझे बेच दो, तो 10% जोड़ोगे कितने में बेचोगे, 110% पे। तो ये जो खरीदा इसको क्या बोलेंगे हम, सीपी बोलेंगे, और 10% ज्यादा लिया इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या लाभ, और ज्यादा बेच दिया उसको क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। क्या बिटिया अब समझ में आ गया? हाँ बेटा बिल्कुल दिखा लूंगा मैं डॉक्टर, कोई बात नहीं बेटा। सर सोते सोते, चलिए अब समझ में आ गया, चलिए हो गया, तो मिटा दूं मैं ये, चलिए। ये क्या टेबल दिख रही, टेबल जैसी थोड़ी थोड़ी दिख रही क्या, ये क्या है बेटा, टेबल है ना, क्या बेटा, टेबल। सभी बच्चों को टेबल जैसा दिख रहा है ना, मान लो, है ना। इतना ड्राइंग अच्छी नहीं आती मुझे, ये क्या मानना आपको, टेबल मानना है ना, ऐसा तो नहीं सिलाई मशीन दिख रही। चलो ठीक है। सोनल बेटा, तो मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास खत्म कब होगी बोल रहे हो, पढ़ाई जरूरी है बेटा, क्लास कब खत्म होगी ये जरूरी नहीं है ना। चलिए अब इसको खरीदोगे आप, क्या खरीदोगे, खरीदे होंगे, तो हमेशा प्राइस कितनी होगी बोला मैंने, 100% प्राइस होगी बेटा, क्या होगी, 100%। इसको प्रॉफिट में बेचना है, क्या करना है, प्रॉफिट में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है बेटा, 10%। तो बेचोगे कितने में जरा बताओ, 110 में बेचोगे। क्यों बेचोगे, क्योंकि 100 की चीज हम 10 रुपए लाभ पे कमा रहे हैं, 10 रुपए लाभ में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 110 में बिकेगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन ही हल कर दिया। अब ये परसेंटेज वाला प्राइस है, क्या है बेटा, परसेंटेज वाला। अब मैं बता रहा हूं, बेचने का प्राइस यहाँ डब्बे में लिख रहा है ना एक, ये तो परसेंटेज में थी ना चीज, ठीक है। बेचने का मूल्य दिया है हमारे पास 1034 दिया है, कितना दिया है, 1034। बेटा बस थोड़ी देर रुको, तो हमसे क्या पूछा है कि खरीदा हुआ मूल्य कितना है, क्या है, खरीदा हुआ मूल्य कितना है। बेटा परसेंटेज में कितना है, 100% में परचेस किया होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हम, 10%, तो कितने में बिकेगा, 110 में परसेंट में बिकेगा। लेकिन ये जो प्राइस दिया है वो किसके बराबर है, कितना है, 1044, ठीक, 34, ठीक है बेटा। क्या करेंगे हम लोग इसको, कुछ नहीं करेंगे, 10, देखो आंसर आएगा 1034, किसके बराबर है आपका, सीधा देखो 110। क्या पूछा हमसे कि कितने में खरीदी होगी, तो खरीदी कितने में होगी, 100%, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जीरो से जीरो गया, गया होगा ना, एक ही जीरो है ही नहीं अब बेटा, है ना। अब 11 की यदि टेबल बोलोगे, इसको करने की कोशिश करोगे, 1034 डिवाइडेड बाई 11, 10 34 को 11 से भाग देना है, 11 में 99 होता है, 11 9 जा कितना होता है, 99। कितना बचेगा बेटा, 103 में से 99 जाएगा तो 4 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे बेटा, 4,
11 4 जा 44, कितना होगा 44, ये तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया 24, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि कितने टाइम में कटा ये 24, और मल्टीप्लाई क्या है 100। आपको बताया था मैंने मल्टीप्लाई 10। जब भी आपको 1 के साथ 0 लिखा है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करो वही आएगा, और एक 0 सीधा सीधा चिपका दो, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 914 आएगा। ठीक है बेटा, अभी नहीं पढ़ाते हैं 8th का, देखते हैं प्लान करेंगे, है ना। तो क्या ये बात सभी बच्चे को समझ में आई कि नहीं आई? मोहित और निधि, बेटा ये परसेंटेज नहीं लिखना है ना, ये रुपये हैं, क्या है रुपीज है। ठीक है चलिए। अश्विन बर्थडे, अमिता बेटा परसेंटेज नहीं लिखना है इसमें। मयंक आपने भी परसेंटेज लिख दिया बेटा, चिन्ह नहीं लगाना परसेंटेज का। ठीक है बेटा चलिए, अब हम लोग थोड़ी सी गति पकड़े हैं, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो, अब सबसे पहला काम तो यही करना आपको, है ना। एक बुक खरीद रहे हैं ना, तो बुक को खरीदोगे तो क्या होगा बेटा, वह कितने में खरीदी होगी आपने, 100% में खरीदी होगी। अरे परचेज तो 100% में ही खरीदोगे, और बेचोगे उसको, बेचने का भी कोई ना कोई मूल्य होगा। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 10% का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ दोगे। तो मुझे बताओ ये क्या बोला है, बेचने यानी सेल करने पे, तो सेल का प्राइस कहाँ है, यहाँ डब्बा बनेगा अपने पास। अरे बेचने बोला ना, तो 270, और हमसे क्या पूछा है कि कितने में खरीदा। ठीक है बेटा चलिए, जिनको कम समझ में आया हो उनके लिए दूसरा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, तब तक पोल देता हूं मैं ना इसके बाद। चलिए, क्या दिया है 270 दिया है अपने से, किसके बराबर है, टू सॉरी 1 और मल्टीप्लाई 100। क्यों 100, क्योंकि ये वाला अपने से पूछा है ना, ये वाली कंडीशन क्या पूछी हमसे, 100 वाला पूछा है। चलिए बेटा देखिएगा, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलिए, क्या ये 11 से कट जाएगा, देखते हैं 11 से की टेबल जाती कि नहीं जाती इसमें, 270 में। तो 11 टू जा कितना होता है बेटा, क्या नहीं जाएगा क्या, 22। चलो जीरो, जीरो कहां से, ठीक है चलिए, कितना बचा होगा यहाँ 4, कितना बचा होगा 4, 4 कहां से 5 बचेगा ना। यार मुझे लग रहा है ऑप्शन कहीं गलती है क्या, 5, यहाँ क्या उतरेगा 0, 11 चौक 44, फिर कितना बचेगा 6। ऑप्शन में गलती हो सकती है, चलिए कोई बात नहीं, जो आसपास आएगा उसको मान लेंगे अपन, है ना, क्या कर लेंगे, ऐसे जाता जाएगा, इस 6 बचा, तो अपने को कुछ नहीं करना बेटा, ये कितने टाइम को, जितने भी टाइम कट रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 24 के आसपास, जो भी आएगा कितना आ रहा है 24, मल्टीप्लाई 10 करोगे, सीधा आपको आंसर लगाना है 240 के आसपास, है ना। ये क्या है आसपास वाला, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं दी है, यदि अपन फिक्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा, फिक्स वाला भी कर लेते हैं यदि कुछ बच्चों को डाउट है ना। चलो फिक्स वाला कर लेते हैं, कितना बचा अपने पास, ये 24 हो गया, यहाँ क्या लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा जीरो, फिर 11 पंजे क्या हो जाएगा 55, ये 24 चल रहा है, या पॉइंट लगेगा 20,
11 5 जा कितना होता है 55, फिर कितना बचेगा 5, फिर 11 चौक 44 होगा, क्या होगा बेटा 44 हो जाएगा, जीरो लगाऊंगा ना तो 44 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 44.54 मल्टीप्लाई 10, तो लगभग आंसर चलेगा बेटा 240 के आसपास आंसर आएगा, जो कि इस टाइप से होगा। ठीक है बेटा, अप्रोक्स चलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। हम्म, बेटा मेरी तबीयत खराब है बोला, फिर तुम कहा अभी लेंगे अपन, क्योंकि ये पूरा बहुत मेहनत लगती है चालू करने में, फिर से वो बनाना पड़ता है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, जल्दी से करो जरा। चलो तब तक एक पोल बना देते अपन, है ना। हाँ बेटा दे रहा हूँ पोल, है ना। चलो आंसर दो बेटा, तब तक पोल बना रहा हूं मैं। चलो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, तुम्हारा कितना है बेटा। बेटा ऐसे काम कैसे चलेगा यार, तुम जानबूझकर नहीं करते हो क्या ये। फिर क्यों इतना टाइम लगता है यार, इतना अपेक्षा तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम्म, और तुम तो अच्छे पढ़ते हो तब भी ऐसे करते हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या। चलो एक और पोल डाल चुका हूं मैं, पोल भी देते जाएंगे आपके लिए ना। कठीवाड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए, बिल्कुल काफी बच्चों का आंसर आया है। बेटा ये बनाया होगा काफी बच्चों ने, ये हमेशा प्राइस कितनी होती है 100% होती है, बेचने वाली प्राइस तो कितने का फायदा हो रहा है 25% का, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 25% का, तो कितने में बेचोगे 125% हो जाएगा। क्या बोला इसने, एक कुर्सी को 2200 में बेचने पर, कितने में बेच रहे हम। हमसे क्या पूछा है, खरीदा कितने में होगा ना, परचेस कितने में किया, सीधा करें 125 मल्टीप्लाई 100,
जीरो से जीरो कहीं नहीं कटेगा, कहां से कटेगा? तुम अपनी अलग बुद्धि लगाते हो, ये काटने की कोशिश करते हो, ये नहीं कटता कभी, हमेशा यहाँ से यहाँ कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा। कौन बोलता है ऐसा? ये ढोर टाइप की बुद्धि है ना। अब पहली बार ऐसे शब्दों को नहीं बुलवाना। 25 से कितना टाइम का? 5 टाइम, 4 टाइम। और ये कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 2200 में किसका भाग देना है? 5 का। 5 4 जा 20, कितना बचा? 2। ऊपर से क्या उतरेगा? 0। और 5 4 जा 20, ये 0 हो जाएगा। एक 0 और उतरेगा तो 0 को सीधा चिपकाना है। क्या हो जाएगा? 4 4 0। ये कितने टाइम में कटेगा? 4 4 0 टाइम में कटेगा। और मल्टीप्लाई क्या है? 4। 0 को छोड़ो, 0 को सीधा सीधा लिख दो। 4 4 जा कितना होता? 16। 4 चौक 16, हासिल 1, कैरी 1। 4 4 जा 16 और एक कितना हो जाएगा? 17। ठीक है सर, आप पोल्स मत देना सर, क्योंकि आप तबीयत खराब है, आप पोल्स। ओके बेटा, चलो पोल्स का आंसर भी दे देते हैं। टाइम हो चुका है पोल्स का खत्म होने का। कठीवाड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में? बिल्कुल, अलीराजपुर को 20 वोट मिले, झाबुआ को 1, रतलाम को 4 और धार को कितने वोट मिले? 4 वोट मिले। तो इस राइट आंसर अलीराजपुर, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, आदिवासी बाहुल्य जिला है ना, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। वहीं पर आप कठीवाड़ा स्थित है ना। कठीवाड़ा झरना है, जिसे हम मालवा का कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, आदि नामों से जानते हैं, तो याद रखिएगा कठीवाड़ा कहाँ पर स्थित है? आपका अलीराजपुर में। ठीक है, और जब भी कभी घूमने का मौका मिले बेटू, बिल्कुल जाइएगा, है ना। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ना। चलो, हम्म, हाँ, अलीराजपुर कहाँ पर स्थित है? तो आप मध्य प्रदेश का मैप देख पाओगे बेटा। मैप इस टाइप का बनता है। जब तक हल भी करो प्रश्न, है ना, आप लोग हल करते जाओ इस क्वेश्चन को, तब तक मैं ये मध्य प्रदेश का मैप कैसे बनता है, इस टाइप से दिखता शायद हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, जिसे हम भारत का हृदय प्रदेश और क्या बोलते हैं हम लोग? सोया प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे इस प्यारे से प्रदेश में होता है, जिसे हम पन्ना जाते हैं तो हीरा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये अपना प्यारा सा प्रदेश है, जिसका ये वाला आप देखोगे बेटा, तो जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ आपका है अलीराजपुर स्थित। क्या है? अलीराजपुर। और ये है, इधर आपका गुजरात लग जाता है बेटा, और इधर क्या लगता है? महाराष्ट्र लगता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता, बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा जिला है? अलीराजपुर। ठीक है, यहीं पर कठीवाड़ा स्थित है। मैप इतना अच्छा नहीं बना होगा ना, थोड़ा सा ऐसा कोशिश करा मैंने मैप बनाने की। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए आप, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को हल करो। हाँ बेटा, 10 बजे तक पढ़ाएंगे बस। चलो, आज से आपके इसके ग्रुप में एक पीडीएफ डलेगी बेटा, जितना पढ़ा दिया उससे आधारित क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन की सीट डलेगी। इसको मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा, आपको हल करते जाना है। ठीक है, चलो, और डेली होमवर्क रहेगा। समझ में नहीं आया रागिनी बेटा, कोई खास नहीं था बेटा। एक ही चीज को, हर चीज का आपका सीपी है खरीदना। कितने में खरीदा होगा आपने? 100% पे खरीदा होगा, है ना। बेचा कितने में होगा? तो पहले बेचने से पहले ये क्या है? प्रॉफिट भी कमा रहा। कितने का कमा रहा है? 4% का। कितने का कमा रहा है? 4%। 4% का यदि प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 104 में बेचा होगा। आप बेचने का प्राइस कितना है? 16,500, यानी 16
16,500 में सेल कर रहा है, तो बेचने का प्राइस कितना है, ये वाला प्राइस पूछा है बेटा। कुछ नहीं करना है, 16,500 अपॉन क्या हो जाएगा 104, हमसे क्या पूछा है सीपी मल्टीप्लाई 0। चलिए काटते हैं, किसी संख्या से कटेगा क्या, बिल्कुल ये कटेगा। 4 से कितने टाइम कटेगा, ये 25 टाइम कटेगा। कितने कटेगा 25। और ये 4 से काटोगे बेटा तो ये कटेगा 26 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा 26 टाइम, है ना। अब मुझे टेबल आती है इसलिए मैंने काट दिया, आप भी अपने स्तर पर कोशिश कीजिएगा काटने की, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे चलेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, अपॉन 16 मल्टीप्लाई कितना है 20, यही है ना। चलो अब कुछ नहीं, यही रास्ता है जिस रास्ते पे हमको चलना है, भाग ही देना है। चलो भाग यहाँ दे दू, जगह कम पड़ रही है यार मेरे पास। काटो तो इस 26 से इसको काटो, टेबल करो कितने टाइम कट रहा है, भाग देना है बेटा 26 का 16,500 में, और गुणित 25 करना है। हाँ बेटा 4% तो हो जाएगा काम अपना ना, थोड़ा सा धैर्य रखो। अरे अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, है ना, गलती हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ, ध्यान कहीं और चले गया, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है। इतना तो बिल्कुल सही है। एक गाय को कितने में खरीदा हमने, 16,500 में खरीदा। कितने में खरीदा 16,000, है ना, 500 में। परचेस किया, क्या किया परचेस, और 4% लाभ पर बेचा, यानी 104 में हम बेचेंगे, ठीक है। तो खरीदने वाला यहाँ आएगा, पिछली बार क्या सेलिंग था, ध्यान से देखा नहीं मैंने क्वेश्चन। तो ये जो 100% किसके बराबर है, 16,500 के बराबर। अब देखो आंसर आ जाएगा 16,500 अपॉन क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई क्या होगा 104, ठीक है। चलो ये आता है अपने को, 4 से कितने टाइम कटेगा 25 टाइम, और ये 26 टाइम कटेगा, ठीक है। इतना ही था, अभी काटा था ना अपन ने। अब इसको अपन काटने की कोशिश करेंगे, तो देखो 16,500 बटे में कितना है 2500, 25 गुणित 26, 5 से काटोगे, 5 से 5 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से ये 3 टाइम कटेगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, 1 से 3, 5 3 जा 3, अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा 5 से। क्या बचा हमारे पास 33,100 मल्टीप्लाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई 26। इसको और काटने जाएंगे 5 से, तो 5 6 जा कितना 30 होता है, कितना बचा 3 और 6, फिर ये 660, 660 मल्टीप्लाई 26, और इसको करोगे तो 26, तो घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। इसका आंसर आएगा 36, है ना। कौन सा हो जाएगा 36 है ना, लगभग ये वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा 17,600, है ना। इसको करोगे ना बेटा 17 160, है ना। बिल्कुल नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया, ये नहीं आया ना बेटा, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने 5 से काटा, है ना, 5 से ये कटा तो 26 टाइम, और ये किससे कितने बार कटा 25। अब 25 और ये काटना है ना अपने को, तो इसको हमने 5 से काटा, 5 टाइम कटेगा, ये कटा कितना 3300 के टाइम बार कटा ना,
क्या बचा 3300 है ना, अपॉन 5 मल्टीप्लाई 26। इसको हमने 5 से काटा तो कितना आया 660 आया है ना, 660 मल्टीप्लाई 26, इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आएगा। ठीक है बेटा, घर लिख लेना ना। हाँ सर, काय का नहीं, वो नहीं हो पाएगा सर, और यही करना पड़ेगा आपको। कहा कि बेलन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक और टाइप का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूं, इसके बाद आपको घर जाके करना है। करवा दिया मैंने, क्वेश्चन देखना है बस केवल, है ना। क्वेश्चन क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, लॉस होगा, है ना। चलो, सीपी क्या होगा बेटा, हमेशा 100% होगा। सीपी बेटा कितना होता है, 100%। यदि लॉस 10% है, क्या है बेटा, 10%, है ना। तो बेचोगे कितने में, बेचोगे कितने में बेटा, 90% में। कितने में बेचोगे, 90 में। अब 90 का जो मैंने बेचने का बताया है ना, कितना लिख दिया, 900, कितना लिख दिया, 900। तो ये कितने में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई वस्तु को हम 10% हानि पर बेचते हैं तो कितने में बेचोगे, 90% बेचोगे। खरीदा कितने में होगा, 100% में। ये प्राइस दे दी हमने पास बेचने की, कितने, 900 की। ठीक है, तो इसको कैसे डील करोगे बेटा, ध्यान दो। 900 अपॉन में क्या चले जाएगा, बोलो, 19 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाली प्राइस पूछी है हमसे। ठीक है बेटा, चलिए 0 से 0, 9 से 10 टाइम कटता कि नहीं कटता, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, सीधा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 1000 उसकी प्राइस होगी। क्या, सीपी क्या था, सीपी। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अब थोड़ा बहुत समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक हीटर है जो पानी गर्म करते हैं, उसको कितने में सेल कर रहे हैं हम, 1170, 1170 रुपीज में सेल कर रहे। तो कितने के लॉस हो रहा हमें, 10% का, 10% की हानि हो रही। तो खरीदा कितने में होगा। सीधा बेटा आपको पेन चलाना बेटा, ऐसे बैठोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। खरीदना कितने में होगा, 100% में। एसपी कितना हो जाएगा बेटा, एसपी 10% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, एल लगा है ना, लॉस। कितने में बेचोगे, 90% में। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, ये बेचने वाला है, तो बेचने वाला कितना है, 1170। हमसे क्या पूछा, ये वाला प्राइस है ना, सीधा उड़ाएंगे, 1170 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100, हमसे ये वाला पूछा है। चलिए, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 9 की टेबल बोलते हो तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 19 होता है, और 93 जा 9 3 जा 27 होता है। तो ये 13 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा, 13 बार। ठीक है, काटना अपने घर पे है ना। चलिए, तो 13 गुणित 100 कितना हो जाएगा बेटा, 100। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन क्रमांक ए। ठीक है बेटा, मोबाइल चार्जिंग खत्म हो गया है तो अच्छी बात है, क्लास भी खत्म हो रही है। ये लास्ट प्रश्न कर लो, है ना। आज आपका बेस बनाना था, मैंने पूरी कोशिश करी बेस बनाने की। इस 1.5 घंटे में मैंने जितना हो सकता पूरा जी जोर लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको करो जरा। नहीं बेटा, देखने से नहीं लगना, अपने को करना है। ऐसा लिखना है, हर बार मैं लिख रहा हूँ जबकि मुझे तो आता है। मैं कैसे लाऊंगा मालूम है आपको, बताऊं।
ऐसे ला सकता हूं मैं। सीधा कर दूंगा, मैं वहां लिखूंगा भी नहीं, लेकिन आपको सिखा रहा हूं मैं, पेन चलाना पड़ेगा। चलो बेटा, पीडीएफ आ जाएगी, आप ग्रुप में जुड़े हो? ये लगभग कटेगा अपने से, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, है ना? ये लगभग अप्रोक्स कटेगा, अगर इसको डायरेक्ट काटे पर, है ना? 85 मल्टीप्लाई 100, ये जाएगा 5.30 के आसपास। और इसको करोगे मल्टीप्लाई बेटा, 5.30 मल्टीप्लाई 100, ठीक है? कितने जीरो है? 2। इधर के पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो सीधा लिखो 530, ये आंसर लगभग में आएगा। कुछ नहीं करना था बेटा, एक बार मैं और लिख देता हूँ। सीपी हमेशा कितना होता है बेटिया? 100% होता है। और एसपी होगा, और क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि कितने का हो रहा? 15% का, है ना? तो 85% पे आप सेल करोगे। 85 की वैल्यू कितनी दी है? 450। बस 450 बटे 85 मल्टीप्लाई 100, तो ये इस लगभग कटेगा, आपको काटना है। और नहीं, इतना कठिन नहीं आएगा आपके पेपर में, बस, ठीक है? चलिए, अब आप, मैं छोड़ रहा हूं आपको। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ये अब चाहो तो घर पे करिएगा। एक और प्रैक्टिस सीट है, 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, है ना? ये 2 कर ही देता हूं मैं, ताकि प्रैक्टिस सीट में आपको काम आएगा, है ना? 2 क्वेश्चन बचे हैं, जरा सी देर लगेगी, ठीक है? 5 मिनट भी नहीं लगेगी बेटा, है ना? सीपी हमेशा कितना होता है बेटिया? 100% होता है। अब 10% की लॉस होता है, तो कितना होगा? 10 लॉस। तो बेचोगे कितने में? बेचोगे कितने में बेटा? 19% में, ठीक है बेटा? चलिए, तो सीपी 19, बेचने वाली प्राइस क्या, सेलिंग कितनी है अपने पास? 45,000। 45 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 19 मल्टीप्लाई 100, ठीक है? चलिए, ये जीरो से जो जीरो खत्म करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 से कितने टाइम कटेगा? 5 टाइम। 1030 बचेगा। 30 मल्टीप्लाई 10, यानी कितना हो जाएगा? 50,000, है ना? तो खरीदा कितने में होगा वो? 50,000 में। 50,000 में खरीदा और 45 में बेचा, ये वाला आएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आपको मैं छोड़ दूंगा, है ना? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास, जिसके पास पीडीएफ नहीं आए मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, ये नंबर लिख लो मेरे, है ना? चलो, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है बेटा, कॉल नहीं लगेगा अभी। चलो, चलिए बेटा, सीपी कितना होगा? हमेशा 100% होगा। कितने की लॉस हो रही? 20% के। कितने का हो रहा है? 20% का। तो सेलिंग कितना हो जाएगा बेटा? सेलिंग प्राइस 80% हो जाएगा। चलो, ये 80% किसके बराबर है? बेचने, सेल करने पर 400 के बराबर। चलिए, करें 400 अपॉन 18। आ जाओ, आ जाओ बेटा। 18 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो खत्म। 8 पंजे 40, 8 5 जा 14, और 5 मल्टीप्लाई 100, आंसर होगा 500। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन क्रमांक ए। अरे अच्छा, थोड़ा सा तरीका है ना, बदल गया बेटा, रुक जाओ, इसको क्वेश्चन को कल करेंगे ना, मैं कर देता। आंसर तो इसका ही आएगा। आंसर बता देता हूं,
लेकिन इसका बेस बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। जो बच्चे शॉर्ट में समझ रहे हैं, तो मतलब 10% का प्रॉफिट यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 110 में, है ना। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 110, इसका आंसर आएगा। मैं पूरा कल बेसिक समझाऊंगा ना बेटा, 11×5 = 55, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बाकी चिंता मत करना, इसको कल फिर से विस्तार से पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए। अब जिसको पोल देना है, एक पोल दे रहा हूं, बाकी जाना चाहे वो जा सकते हैं ना। ये नंबर पे बेटा मुझे हाई भेज देना, अपना जो ग्रुप में जुड़ना है उनको, ठीक है। चलिए, एक पोल जिसको चाहिए। और बहुत सारा प्यार बेटा, अच्छे से आपने मुझे ध्यान दिया, मेरा इतना पूछा, इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा मैं। ऊपर वाला है, पोल मैंने दिया था इससे पहले कट्ठीवाड़ा। हम्म 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 हम्म। चलो, एक और क्वेश्चन आ रहा है। जो बेटा जाना चाहे वो जा सकते हैं, जिनको पोल देना है दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ ना मैं, पोल बहुत अच्छा है। हम्म, हम्म। चलो बताता हूँ, मैं पोल दे रहा हूँ ना बेटा, दे रहा हूँ, बनाने में टाइम लगता बेटा, सोच समझ के आंसर देना है ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। चलो, हाँ हाँ, काफी बच्चे आंसर दे रहे, 64 सेकंड है बेटा आपके पास। चलो, कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। चलो बेटा,
पीडीएफ तो आपके पास प्रस्तुत कर ही देता हूं। और बेटा आप टेस्ट डलेगा ना प्रैक्टिस सेट, ठीक है, उसको हल करना है अपने को। तो बेटा जो आप जिम कार्बेट पे आंसर नहीं दे रहे हो वही सही आंसर है ना इसका। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है ना। अब उत्तराखंड आपके मन में आ रहा होगा कि उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तराखंड बेटा कहाँ है बता देता हूँ थोड़ा सा, बता दूं, है ना, ये इंडिया का मैप है, ठीक है बेटा, ऐसा ही है ना हमारा प्यारा सा इंडिया। यहाँ उत्तराखंड है आपका, है ना, और यही नैनीताल है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए और विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे हम लोग। अब बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सबकी जय हो। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।